मौलाना ताज अजहरी इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं रमज़ान के। रमज़ान का पाक महीना, मुक़द्दस महीना शुरू हो रहा है और ऐसे में से पूरे महीने की फजीलत क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे अपने अमल रखें ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ताज अजहरी साहब, मेरा सवाल आपसे है, रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें? क्या महज इसे ख़रीदारी तैयारी तक महदूद रखें या इबादत के लिहाज से कुछ और ख़ास इंतज़ाम होनी चाहिए? मोहतरम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। आज अल्लाह का बेपाया एहसान और करम है कि हमें फिर से रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हुआ है। हम ये बखूबी जानते हैं कि गुज़श्ता साल न जाने कितने लोग इस माह मुबारक में मौजूद थे और एक साल में आज जब दोबारा एक साल के बाद जब माह रमज़ानुल मुबारक हमें फिर से नसीब हुआ, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाए कि उसने हमें फिर से एक बार माह सियाम यानी रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाया है और उसका इस्तकबाल करने का हमें शरफ बख्शा है। और ये वो बाबरकत महीना है जिसका चांद नज़र आते ही शैतान को बेड़ियाँ पहना दी जाती हैं, शैतान को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। मोमिनों के रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाफ़ा फरमा देता है, रिस्क में बरकत अता फरमाता है। साथ ही साथ मोमिनों के आमाल के अज्र में कई गुना इजाफ़ा कर दिया जाता है। यहाँ तक फरमाया गया है कि इस माह मुबारक में, इस बाबरकत महीने में मोमिन बंदा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी के लिए कोई काम करता है, कोई अमल करता है, इबादत रियाजत कुछ भी करता है, तो उसको 70 गुना तक जो है वो सवाब दिया जाता है। और बल्कि मैं बढ़कर के ये कहता हूँ कि रब के ख़जाने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इंसान अगर खालिसन लिवजहिल्लाह, रियाकारी से दूर, शोबाजी से दूर रहकर अगर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए कोई काम करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 70 गुना ही नहीं बल्कि 700 गुना तक जो है उसको अज्र अता फरमाता है, सवाब देता है। शर्त यह है कि इंसान की नीयत, उसकी इंटेंशन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल करने की हो, लोगों को दिखावा करने की ना हो। अब ये जो माह मुबारक है इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसा कि आपने फरमाया कि हमें इस महीने में क्या करना चाहिए जी। तो मैं अपने तमाम मोमिन भाइयों को कुछ चीज़ें नसीहत करने की भी जो कोशिश करूँगा कि वो इस माह मुबारक का किस तरह से इस्तकबाल करें, कैसे इस माह मुबारक में इबादत करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो खुशनुदी को और उसकी रज़ा को हासिल कर सकें। क्योंकि ये वो बाबरकत महीना है कि जिसके बारे में अहादीस में वारिद है कि एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सैयदुल मलाइका कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने दुआ की कि हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसको रमज़ान का बाबरकत महीना मिला, रमज़ान का महीना मिला और वो अपने आप को जहन्नम से आज़ाद न करवा सका रब से। तो ये बहुत ही बाबरकत महीना है। इसमें हर शख्स को चाहिए कि इतनी इबादत और रियाजत की कसरत करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी हासिल कर ले, रब की रज़ा हासिल कर ले, यहाँ तक कि रब तबारक व तआला उसको जहन्नम से आज़ाद कर दे, उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जब हज़रत जिब्रील ने यह दुआ की थी तो अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा था। तो सोचो, जब दुआ करने वाले सैयदुल मलाइका हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं और दुआ करने वाले सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो सोचो इस महीने की कितनी जो है वो ताज़ीम और बरकत और अहमियत है। लेकिन इसमें हर